तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ आपके दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं एक्सपोज विद दिलकश। तो दोस्तों, यहाँ पे भगोड़ी शुरू हो गई थी अपनी बातें लेकर के। देखिए पहले ये कह क्या रही है। छोटी से ही सिखवा दी मैंने। वैसे मम्मी ने जितना ध्यान रखा है ना, उतना कोई भी नहीं रख सकता अपनी बेटियों का। भगोड़ी यहाँ पे कई कोई की बात मत करा कर, क्योंकि कुछ बहुत सारी सारी यहाँ की हिंदुस्तान की भी और पाकिस्तान की भी जिम्मेदार माएँ हैं जो अपनी बेटियों का, अपने बच्चों का खुद से ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तेरी तरह नहीं है कि जो अपनी अय्याशी के लिए अपने बच्चों को दाव पे लगाकर इंडिया भाग आए। तो ये यहाँ पर तू ये सोच रही है कि क्या तेरी जैसी माँ निकलेगी? हर कोई यहाँ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भी, जो माँ होती है ना, माँ, ये माँ शब्द बहुत बड़ा शब्द होता है, लेकिन इस भगोड़े के लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसे सिर्फ अपनी अय्याशी करनी है, अपने आप को ये शो ऑफ करवाना है, बस यही इसका काम है। और यही ये वहाँ करती थी। लेकिन दोस्तों, कुछ एक जो वो है पत्रकार, उनको थोड़ा होश आया और उन्होंने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया है। मैं आगे आपको वो क्लिप दिखाऊंगी, बल्कि सुनवाऊंगी भी। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा तब, ठीक है? तो फिर यहाँ पे बैंड बजाना इसकी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भगोड़ी कह रही थी कि ये सासू माँ लेकर आई हैं सब, लेकिन ये सासू माँ कुछ भी नहीं लेकर आई है। ये खुद भगोड़ी जाती है और ख़ुद शॉपिंग करके लाती है। तो यहाँ की पुलिस क्या कर रही है नहीं समझ में आ रहा है कि इस भगोड़ी को हर जगह जाने की इजाज़त मिल रही है। मिल क्या रही है, ये खुद ही जाती है बगैर इजाज़त, क्योंकि इसे तो पता है ना कि इसकी जेब में सरकार है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम करती है। अभी मैं सुनाऊंगी आपको। यहाँ हर भगोड़ी की हर वीडियो में मुसलमान का नाम होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, पाकिस्तान का नाम होगा, तब जाके इसको व्यूज़ आते हैं। देखिए, सुनिए ये क्या कह रही है पाकिस्तान के बारे में। हिंदुस्तान में अच्छी से अच्छी चीज़ भी सही रेट में मिल जाती है और पाकिस्तान में गंदी से गंदी चीज़ भी बहुत महंगी देते हैं। देखा दोस्तों, आपने ले लिया ना पाकिस्तान का नाम। अब इसको व्यूज़ आएंगे। इसका ये जब से यहाँ पे आई है, ये सिर्फ इसी नाम पे कमा रही है, पाकिस्तान के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। तो लोग जो हमें बोलते हैं ना हम इसके नाम पे खा रहे हैं, प्लीज़ पहले इसे बंद करो। ये भीख मांगना बंद करे, मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर और पाकिस्तान के नाम पर। ये भीख मांग के खा रही है, क्योंकि इसको व्यूज़ आएंगे ही नहीं जब तक कि ये नहीं जताएगी कि ये सनातनी है। हिंदुओं में ऐसा होता है, जबकि ये कोई सनातनी वनातनी नहीं है। ये सिर्फ ढोंग कर रही है। इस घर वालों को गुलाम बना के इसने रखा हुआ है, और ये एक मुसलमानी पूरे इनके रबूपुरा पर राज कर रही है। ये आपको नहीं लगता कि ये कोई अटपटी बात है? एक तरफ तो भाई ये होता है कि हाँ भाई मुसलमानों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये भगोड़ी, ये मुसलमानी भगोड़ी जो पाकिस्तान से इलीगल तौर पे आई है, इसे सब सिर पे बिठा के रखे हुए हैं। और वो जो भाभी भाभी कहने वाले हैं, इसको इसको सिर पे उन्होंने बिठा रखा है। तो अब ये आप ये देखिए कि एक मुसलमानी को सिर पे बिठाना है या उसे जेल पे पहुंचाना है। हम मुसलमान होके इस मुसलमानी, गंदी मुसलमानी का विरोध कर रहे हैं, जबकि ये ना तो ये मुसलमानी है, ना ये सनातनी है। आपके सनातन का ही ये मजाक उड़ा रही है। लेकिन भाई क्यों नहीं जाग रहे हैं हिंदू, हमें तो समझ में आता नहीं है। इसकी वैसे तो हिंदू जागे हुए हैं, लेकिन इसके जब जिसका नंबर आता है तो जब सोए हुए रहते हैं। भाई इस पे एक्शन लो ना। तुम्हारे सनातन धर्म का कितना मजाक उड़ा रही है ये, कि जब भी कोई घर में बनता है सबसे पहले ये भगोड़ी खाती है। जब भी ये अंडा ये खाती है, प्याज ये खाती है, मंगा कर ये मीट ये खाती है। और सबसे बड़ी बात, ये वहाँ पर, यानी कहाँ पर, पाकिस्तान में गौ माता का मांस खा कर आई हुई है। तो गौ माता का मांस खाने वाली सनातन में कभी भी एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी ये धड़ल्ले से वहाँ पे रह रही है, सनातन धर्म का हर बार में नाम लेती है। हर चीज़ में इसका सनातन घुस जाता है। अरे भाई, सनातन धर्म बहुत अच्छा धर्म है, तेरा उससे कोई लेना देना नहीं है भगोड़ी। सनातन धर्म की नहीं है तू, ना मुसलमान धर्म की है, ना तू इस्लाम की है। तेरे जब इस्लाम और सनातन, ये दो चीज़ें तेरे माइंड में घुसी हुई हैं, और ये घुसाई हैं तेरे उस राम मुका का यार ने,
लेकिन उसका भी पर्दाफाश होने वाला है, टेंशन मत ले, धीरे धीरे सब चीज़ें सामने आएंगी। अभी तक ये हमने बात कहीं भी नहीं सुनी थी कि ये जो एक बात मैं इसमें सुनाई होंगी ना, वो आपने शायद सुनी नहीं है कि ये जो आई है यहाँ पर नेपाल में, जो पहले आई थी तो वो 10 दिनों के लिए नहीं आई थी। 10 दिनों के लिए तो उसने लप्पू को बुलाया था, लेकिन ये आई हुई थी 2 महीने पहले। क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, इसकी लैंग्वेज ये बोलती है कि मुझे लप्पू ने सिखाई है, तो लप्पू जैसी लैंग्वेज तो इसकी है ही नहीं। लप्पू किस तरह से बोलता है, ये लोग घर वाले, ये 2 साल से यहाँ पे रह रही है, अभी तक इनकी भाषा नहीं जान पाई है। तो सुनिए वो क्लिप क्या कह रहा है। कहाँ है वो डिजाइनर, स्टूडियो में बैठने वाले एंकर जो कहते थे अरे आपसे कोई सवाल तो नहीं पूछ रहा ना, आप प्यार में आई हैं, इश्क में आई हैं। प्यार और इश्क बहुत अच्छा है, सबको होना चाहिए, लेकिन साहब जब बात देश की, जब बात राष्ट्र की हो, जब बात समझिए, जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की हो, तो सवाल पूछने बनते हैं बाइज्जत। लेकिन पूछना तो बनता है कि सीमा भाभी कैसे एक बार नहीं 2 बार नेपाल गई, कैसे नेपाल गई। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आज जब मैं आपको यह बताने जाऊंगा कि सीमा भाभी एक बार नहीं, यह सीमा हैदर नाम की महिला 2 बार नेपाल गई। और इन्होंने जब बोला कि मैं सिर्फ एक सप्ताह के लिए नेपाल गई हूं, तो झूठ बोला था। यस, शी वाज लाइंग, आई हैव डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव। वो झूठ बोल रही थी। इसीलिए याद है आपको, जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो वो उठ खड़ी हुई, अरे आपने मेरे मुस्लिम होने पे सवाल खड़ा कर दिया, तो लो मैं ये पढ़ देती हूं, मैं वो पैक। मैंने तब भी कहा था मुझे नहीं समझ आते कलमा, लेकिन मैं अपने न्यूज रूम से बुला सकता हूं आधे दर्जन लोग, और वो बता देंगे सही बोल रही है कि गलत। नहीं, उठ के चले गए, नहीं उतार रही। आपने आसपास के लोगों को पट्टी पढ़ा दी है, अपने आसपास के लोगों को यह समझाने में आप सफल रही कि आप तो प्यार में, इश्क में ना आपने सब कुछ कर दिया। दुश्मन देश से आप हिंदुस्तान आई, 4 बच्चों के जान को जोखिम में डाल के। क्यों? मां का प्यार नहीं है क्या? मां की ममता नहीं है क्या? सिर्फ सचिन का प्यार दिखा आपको? व्यूअर्स, इट्स टाइम, अब समय आ गया है कि सीमा हैदर की असलियत सबके सामने आ जाए। अब रियलिटी, ये पहले पति से मिस कॉल पे प्यार, इन सचिन साहब से पबजी से प्यार, पबजी पे प्यार, ये मुझे बताइए आप जरा। ये तो भाई, ये तो क्रिएटिविटी की मतलब इंतहा है कि किसी बड़े से बड़े बॉलीवुड वाले को भी, हॉलीवुड वाले को भी ये समझ नहीं आया कि भाई पबजी पे प्यार होके कोई 4 बच्चों को लेके मां पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए, और यहां आके जो भी सवाल उससे पूछो, आपको किसने बताया कि दुबई से जाके आना होता है, नेपाल से जाके? इश्क ने समझाया। आपने बच्चों की चिंता नहीं की, नहीं मैं इश्क में दीवानी थी। आपको कैसे इश्क हुआ? इश्क सोच के नहीं होता, प्यार अंधा होता है, बिल्कुल प्यार अंधा होता है। लेकिन मैंने जो पहले दिन कहा था वही कह रहा हूं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान ऑलवेज। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ये सोचता है कि वो 24 घंटे 24/7 365 भारत के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी, भारत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता रहे। ऐसे में आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। मैंने जब कहा कि आपने 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड कैसे बनवाए, किसके कहने पे बनवाए? चुप, जवाब प्यार। किसने आपको रूट समझाया? जवाब प्यार। जब पता लगा हमको कि आप नेपाल एक बार नहीं 2 बार गई थी, सीमा हैदर से पूछा गया कि सीमा हैदर जी आप नेपाल 2 बार क्यों गई? तो प्यार में गई थी। हर चीज का जवाब प्यार। कितने दिन के लिए गई थी? पहली बार पूछा कुछ दिनों के लिए गई, उसके बाद पूछा हफ्तों के लिए गई थी, लेकिन असली में गई थी महीनों के लिए। ये 2 महीने के गायब थी, ना पाकिस्तान में थी और ना हिंदुस्तान में थी। ये 2 महीने कहां थी सीमा हैदर? क्या सचिन को पता है कि उनकी, ये जिनको अपनी धर्मपत्नी बताते हैं, वो सीमा हैदर कहां थी 2 महीने के लिए? बहुत लोग हैं इन सीमा हैदर से प्रताड़ित, जिनसे उन लोगों ने बात की है, पाकिस्तानी मीडिया ने, इनकी दोस्त है, सहेली है, वो चेता रही, चेतावनी दे रही कि सचिन सचेत हो जाओ, मत फंसना इसमें, अगर फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। लेकिन सचिन है कि मानता नहीं भाई, सचिन है कि मानता नहीं। व्हाट्स हैपनिंग? इट्स नो मोर फनी। ये देश की सुरक्षा की बात है। हर सवाल का जवाब प्यार। नेपाल में 2 बार क्यों गई पता नहीं, कितने दिन रुकी, पहले 2 दिन, फिर बोला 2 हफ्ते, लेकिन असलियत में वो 2 महीने के लिए गायब थी। वो गायब थी 2 महीने के लिए। वो ना पाकिस्तान में थी ना हिंदुस्तान में थी, तो कहां थी? पूछता है भारत, बताएंगी सीमा भाभी कहां थी। ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि ये रिपोर्ट से आपको समझ आएगा कि आखिरकार ये जो नेफेरियस डिजाइन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी ये जो डेविलिश डिजाइन है, डेविलिश डिजाइन इस पाकिस्तानी नागरिक का हिंदुस्तान आने के लिए, इसके पीछे का रियल कारण, इट्स हाई टाइम दैट नाउ इट।
यहाँ पर इस मीडिया वाले ने ये खुलासा किया है कि ये जब पहली बार नेपाल आई थी तो सचिन से मिलने उससे 2 महीने पहले ही आ चुकी थी। लप्पू 10 दिन के लिए आया था, लेकिन ये 2 महीने पहले आ चुकी थी और ट्रेनिंग ले रही थी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।